हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने मार्केट में जो 2 दिन वॉलेटिलिटी रही ना, काफ़ी, एक दिन 350 पॉइंट निफ्टी माइनस रही, फिर दूसरे दिन 250 पॉइंट प्लस, मतलब जिस दिन एक्सपायरी था उस दिन 350 पॉइंट डाउन, और एक्सपायरी के जस्ट बाद नेक्स्ट एक्सपायरी की फर्स्ट डे 250 पॉइंट निफ्टी प्लस। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने आए हैं और आपको बताने आया हूँ कि क्या ऐसे मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में मैक्सिमम लोगों के पैसे लगते ही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। आज इस वीडियो में भी मैं आपको अपडेट दिखाऊँगा कि मैंने फ्राइडे से पहले क्या अपडेट दिया था मार्केट के लिए, सॉरी थर्सडे से पहले क्या अपडेट दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। जब निफ्टी 11,150 के आसपास चल रही थी तब ये मैसेज आप देख लीजिए, टेलीग्राम पे मैंने डाला था, जो मेरे मेंबर हैं उनके लिए। अगर निफ्टी 11,270 11,270 को क्रॉस नहीं करती और उसके नीचे ट्रेड करती रहती है तो निफ्टी में टच 10,750। हुआ क्या, निफ्टी 10,800 का लो बना के दूसरे दिन रिवर्स हो गई। एक्सपायरी के दिन 10,800 का लो बनाई और एक्सपायरी के जस्ट दूसरे दिन मतलब फ्राइडे को 11,000 के पार निफ्टी बंद हुई। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने आया कि आई एम ओनली द एडवाइज़र कि मैंने बोला था 11,270 के नीचे रहेगी तो निफ्टी यहाँ जाएगी, है ना। मैं आज आपको ये डिस्कस करने आया हूँ, इतनी वॉलेटिलिटी में क्या आप यकीन रखते हैं, क्या आप बिलीव रखते हैं कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में आप नेकेड ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में आंख बंद करके काम करें तो कर सकते हैं काम? क्या आप यकीन रखते हैं कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, मेरा जवाब है। ये और बात है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में, अगर कहते हैं ना कि चलती का नाम रेल, मार्केट की वॉलेटिलिटी में कोई बैठ गया गाड़ी में, मिल गया उसको पैसा, वो एक अलग चीज़ है। पर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो, एक दिन 350 पॉइंट माइनस, जहाँ पे सब लोग निगेटिव हो जाते हैं, दूसरे दिन 250 पॉइंट प्लस, फिर लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, तो दोनों दिन पैसा लगता है। माइनस गया उस दिन भी, प्लस गया उस दिन भी। मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हम बात कर रहा हूँ, भाई साहब मैं 9 साल 10 साल RMS, टर्मिनल एग्जीक्यूशन, नीट बोल्ड सब देखा हूँ और मुझे पता है इतनी वॉलेटिलिटी में क्या करते हैं लोग। 350 जिस दिन माइनस होता है ना, उस दिन क्या होता है, और जिस दिन 250 प्लस जस्ट बात होता है उस दिन क्या होता है। RMS से सिर्फ पोजीशन कटती है, 100 में से 2 जना होता है जो पोजीशन बराबर बनाया होता है, अदरवाइज पोजीशन कटती है, लोगों के पैसे लगते हैं। तो अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अगर आपकी पोजीशन हेजिंग में रहती तो आपको ये लॉस लगता या RMS आपका पोजीशन काटता? क्या आपकी पोजीशन अगर स्ट्रैटेजिक होती तो आप इस वॉलेटिलिटी से बचते या नहीं बचते? अगर आपका एग्जीक्यूशन प्लान ABC के साथ होता तो आप इस वॉलेटिलिटी से बचते या नहीं बचते? कभी भी कितनी भी वॉलेटिलिटी हो जाए, अगर आपकी पोजीशन स्ट्रैटेजिक है, अगर आपकी पोजीशन हेज्ड है, अगर आपकी पोजीशन विथ प्लान है, तो आपको लॉस जो आपने प्री डिसाइड किया है ना वही लग सकता है, एक्स्ट्रा लॉस आपको नहीं लग सकते। जो एक्स्ट्रा लॉस लग रहा है, जहां पे मार्जिन शॉर्टफॉल आ रहा है, मार्जिन नहीं दे रहा, RMS माल काट रहा है, ये चीज़ तो नहीं होता, M2M का टेंशन तो नहीं होता। इसीलिए मेरा जोर है, ये मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ कि भाई नेकेड ट्रेडिंग से बाहर निकलो, आंख बंद के जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो बाहर निकलो, थोड़ा सीखो, हेजिंग सीखो, स्ट्रैटेजी में काम करो, प्लान के साथ काम करो। आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न। आप सीखिए ना ये चीज़, क्यों प्रेशराइज कर रहा हूँ? आई हैव सीन मेनी ऑफ द क्लाइंट हाउ दे आर गेटिंग लॉस, ह्यूज लॉस आई एम टॉकिंग अबाउट। बैक टू बैक आई हैव अपडेटेड वीडियो कि भाई हेजिंग में आ जाओ, हेजिंग में आ जाओ। मेरी आप चैनल पे वीडियो देखेंगे तो सिर्फ हेजिंग ही अपडेट कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रैटेजी अपडेट कर रहा हूँ, सिर्फ प्लान ही अपडेट कर रहा हूँ। क्या रीज़न है? सिर्फ रीज़न ये है कि आपको लॉस से बताना चाह रहा हूँ। कल ही मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, उसको 5 लाख के आसपास का लॉस हुआ था। तो उसने मेरे से बात की, बोला सर मैं इससे आपसे बात करने से पहले मैंने औरों से भी बात करी। उसने कहा सर 5 लाख का लॉस है तो 2 दिन में मैं कवर करवा दूंगा। किसी ने उसको बताया कि 10 दिन में रिकवर करवा दूंगा, है ना। किसी ने कहा कि 1 महीने में रिकवर करवा दूंगा। तो भाई साहब स्टॉक मार्केट कोई हलवा तो है नहीं, क्यों बनाए और खा गए। यहाँ लॉस रिकवर करने में 5 लाख, लॉस रिकवर करने में 5 लाख और लग जाएंगे, जिस हिसाब से लोग गाइडेंस कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग गाइडेंस देख रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा कॉल दे रहा है ना, जहाँ पे आप पैसे पेड करके जिससे कॉल ले रहे हो, जो पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो, देख लो ना वो एग्जीक्यूट करवा रहा है क्या, नेकेड करवा रहा है, हेजिंग करवा रहा है, स्ट्रैटेजी है या नहीं है, तब एग्जीक्यूशन करो। लॉस हो जाए बाद में उसको ब्लेम करोगे
तो आई डोंट थिंक ये सही है। ठीक है, उसको एक बार ब्लेम कर सकते हो, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करे तब आप कहाँ थे? तब आपने नहीं देखा ये हैज्ड है या नहीं, ये पोजीशन नेकेड है या नहीं, अगर कल मार्केट नीचे खुल जाएगा तो मेरा कितना M2M जा सकता है। तो आपकी भी तो इसमें गलती है, सिर्फ मार्केट को गाली नहीं बक सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीख लीजिए। इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ कि यही वजह है कि मैं आपके लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ कंप्लीटेड। और साथ के साथ मैंने आपको कहा कि हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ओपन है, प्रीमियम प्लस ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, वहाँ पे हम नहीं अब ज्वाइन करवा रहे, प्रीमियम में ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ मैं आप बोर्ड पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, जो इससे पहले मैंने निफ्टी की स्ट्रैटेजी अपडेट कर रखा है आपको, कि अगर हाई वॉलेटिलिटी है तो उसमें आप कैसे पैसा बना सकते हैं, पोजिशनल और इंट्राडे भी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्क्रीन फ्रंट ऑफ यू। मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी थी लास्ट थर्सडे ना, इट्स वीकली एक्सपायरी थर्सडे थी। इस दिन निफ्टी, उससे पहले एक दिन पहले निफ्टी क्लोज हो गई थी 11,110 के आसपास। बाजार थोड़ा निगेटिव खुला था, उसके बाद निफ्टी बैक टू बैक फॉल हुए, 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली एक दिन में निफ्टी में। हालांकि आप जनरली देखेंगे तो निफ्टी में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलती, 150 पॉइंट 200 पॉइंट मैक्सिमम होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन 350 पॉइंट की गिरावट मिली। जब ऐसी गिरावट होती है ना, तो जनरली लोगों की पोजीशन फंसती है। जो कोई लोग, एकाक लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसे गिने चुने, जो सही गाड़ी में बैठ गए तो पैसा मिल जाता है, ठीक है। बट आप देखोगे मैक्सिमम जो इन्वेस्टर है, मैक्सिमम जिनकी एफओ में पोजीशन बनी हुई है, जो निफ्टी में भी काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, उनको ज़्यादातर नुकसान लगता है। नेकेड पोजीशन बनी होती है, ऑप्शन में बहुत सारी पोजीशन नेकेड बनी होती है, एक्सपायरी के दिन वैसे ही जीरो डे हीरो चलता है खूब, तो इस तरह के काम होते हैं। तो आप यहाँ पे ज्यूम कर सकते हैं, अगर आपकी पोजीशन स्ट्रैटेजिक नहीं है, आपकी पोजीशन हेज्ड नहीं है, आप किसी भी तरह लॉन्ग बैठे हैं या स्टॉक में बैठे हो, इंडेक्स में बैठे हैं, तो आपको कितना लॉस लग सकता है। कैन यू इमेजिन, अगर 350 350 पॉइंट की एक दिन में गिरावट होगी तो लॉस हो सकता है ना। और फिर आप जस्ट नेक्स्ट डे फ्राइडे, आपने फ्राइडे को देखा होगा बाजार 100 पॉइंट गैप अप खुला। जब गैप अप खुला तो लोगों की मेंटेलिटी यही थी कि बाजार ऊपर टिकेगा नहीं, लोग सेल करके काम कर रहे थे, और वहां से बाजार 250 पॉइंट चला, 11,030 के आसपास क्लोज हुआ, 10,810 से चलना शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं 2 दिन में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी। आपको लगता है कि अगर कोई क्लाइंट नेगेट काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो पैसा बनता होगा? हमें पता है, हमने प्रैक्टिकली काम किया है, जो करते हैं उनको भी पता है। ऐसे मार्केट में जनरली लॉस लगता ही है, बहुत पैसे भरने पड़ते हैं, M2M का बहुत पैसा जाता है। आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे मार्केट है, जब मार्केट वोलेटाइल है, जब मार्केट का लेवल हाई हो जाता है, तो वोलेटिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको कैसे काम करना चाहिए? अपनी पोजीशन सिक्योर करके काम करना चाहिए, सेव करना चाहिए अपनी पोजीशन को। कैसे सेव करते हैं? या तो आप पोजीशन स्ट्रैटेजिक बनाएं, या पोजीशन अपनी हेज रखें, या फिर अपना प्लान भी तो तैयार रखें कि अगर बाजार ये लेवल से टूटता है तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है। मैं देखा क्लाइंट वेट करते रहते हैं कि नहीं इस लेवल से ऊपर जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा। भाई जब बाजार टूटता है, जब बढ़ता है, तो कोई लेवल्स नहीं होते। जब तक इतनी हेवी वोलेटिलिटी नहीं होता तब लेवल तो चलता ही है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते थे कि मान लो आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन थी, तो आप यहाँ पे 11,110 पे नहीं किया, जब 11,000 का लेवल तोड़ने लगा तो 11,000 की आप पुट बाई कर सकते थे। अगर 11,000 पुट बाई कर लेते आप तो आपका 200 पॉइंट तो बच जाता ना। 11,000 की पुट भी आपको नहीं बाई करनी थी, कॉल बेच लेते, थोड़ा तो हेजिंग मिल जाता। तो मैं एक जनरली एक बात बता रहा हूँ आपको, इस तरह से अपनी पोजीशन स्ट्रैटेजिक हैज कर सकते थे, स्ट्रैटेजी बना सकते थे, पोजीशन हैज कर सकते थे। अब दूसरे दिन बाजार 220 पॉइंट अप हो गया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? अगर शॉर्ट किए तो कॉल से हेज कर सकते हैं, पुट बेच सकते हैं, लेकिन जब बाजार ऐसा चलता और आपकी पोजीशन उलझ जाती तो आप कुछ कर भी नहीं पाते। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब आप पहली पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहीं आपकी पोजीशन हैज होनी चाहिए, वहीं आपकी पोजीशन स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। एक बार पोजीशन बिगड़ने के बाद संभलने में टाइम लगता है, या तो कैपिटल पूरा लेके जाता है या फिर संभल ही नहीं पाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जब मैं सिर्फ आपको ये एक्सेल क्यों दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए 2 दिन में इतना मूवमेंट हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, हमारी पोजीशन जो एग्जीक्यूट थी प्योर स्ट्रैटेजिक, प्योर हैज्ड, हमने कुछ नहीं किया। 350 पॉइंट डाउन गई, ठीक है, तब भी हम हेज थे, कोई टेंशन नहीं। 220 पॉइंट आई तब भी हम हेज थे, कोई दिक्कत नहीं, मेरी पोजीशन एज इट स्टैंड है।
जब मैं अपनी पोजीशन क्लोज करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितने प्रॉफिट में क्लोज किया या जो भी, कितने लॉस में किया या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में किया, जो भी हो दिखाऊंगा। लेकिन हम जो एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रैटेजी, हम जो हेजिंग बनाते हैं, हमारा पहले से डिसाइड होता है पहले से कि भैया इतना ही लॉस बेयर करने का हमारे अंदर ताकत है। ठीक है, तो बस आपको ये समझाना है कि जब इतनी वॉलेटिलिटी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके पास कैपिटल नहीं है, आप इतनी बड़ी पोजीशन बना के खड़े, तो हेज करके काम कीजिए, स्ट्रैटेजी बना के काम कीजिए। अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता मार्केट में, आपको कैपिटल देते देते थक जाइएगा। 10 साल में हमने खूब कैपिटल लिए और खूब कैपिटल आंखों के सामने ख़त्म हो गए, है ना। इसलिए से आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसी वॉलेटिलिटी में कैसे काम कर सकते हैं अपनी पोजीशन को सिक्योर करके, और स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, स्ट्रैटेजी बना लेना बहादुरी नहीं है, स्ट्रैटेजी को मार्केट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेना बहादुरी है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हेजिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मंडे मैं एक कॉम्बो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कॉम्बो बहुत कम एग्जीक्यूट करता हूँ, महीने में एक तो। सो टुमारो आई एम टू एग्जीक्यूट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कॉम्बो मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो बताऊँगा, और जब उसमें प्रॉफिट लिया लॉस जो भी हुआ शेयर करूँगा मैं आपसे। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।